बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 12 अच्छा लड़का की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 104 पर खोलेंगे और फिर हम शुरू करते हैं अपने सबक की मश्क। तो प्यारे बच्चों, मश्क में हमारी सबसे पहली सरगर्मी है आओ समझें। सवाल नंबर 1 है मिसरे मिलाएं। कालम अलिफ में मिसरे का आधा हिस्सा दिया गया है और कालम बे में दूसरा हिस्सा दिया गया है। आपने कालम अलिफ में दिए गए मिसरे को कालम बे में दिए गए सही मिसरे के साथ मिलाना है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। अलिफ में है वक्त पे सोए वक्त पे जागे। बे में हम मिलाएंगे वक्त पे खेले दौड़े भागे के साथ। वर्जिश करना आदत उसकी, सबसे अच्छी सेहत उसकी। तो इसके साथ हम मिलाएंगे इसको सुलझे बाल चमकता चेहरा। बे में हम मिलाएंगे इसको माथे पर नेकी का सेहरा। अलिफ में है उस्तादों का कहना माने। बे में हम इसको मिलाएंगे उनकी बात को अच्छा जाने के साथ। तो प्यारे बच्चों, मश्क में हमारा दूसरा सवाल है, जवाब लिखें। अलिफ, अच्छा बच्चा कैसे बनता है? जवाब है हमेशा सच बोलने से अच्छा बच्चा बनता है। अगला सवाल है अच्छे बच्चे की 3 आदतें लिखें। जवाब है अच्छे बच्चे की 3 आदतें हैं वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खेलना और वक्त पर पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, आपने भी अच्छे बच्चे बनना है और अपने अंदर ये सारी आदतें पैदा करनी हैं। जी, अच्छी सेहत कैसे होती है? जवाब, रोज़ाना वर्जिश करने से सेहत अच्छी होती है। दाल, आप नज़म में अच्छे बच्चे की किस किस बात पर अमल करते हैं? जवाब, मैं नज़म में मौजूद अच्छे बच्चे की करीबन तमाम बातों पर अमल करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का अगला सवाल हल करेंगे जो कि है सवाल नंबर 3। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने नज़म पढ़ी थी, नज़म में से ही ये जुमले लिए गए हैं। अब हमने इन जुमलों के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अलिफ, बोलने वाला कहलाता है अच्छा, सच्चा, नेक, मासूम। दुरुस्त जवाब है अच्छा। बे, कौन सा जानवर दूध नहीं देता? ऑप्शन है हमारे पास भैंस, ऊँटनी, मुर्गी, भेड़। दुरुस्त जवाब है मुर्गी। जीम, शेर की खाला है चिड़िया, मोरनी, बिल्ली या बत्तख। दुरुस्त जवाब है बिल्ली। शेर की खाला है बिल्ली। प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी है आओ बात करें। सवाल नंबर 4 है जोड़ियां बनाकर एक दूसरे से सवाल पूछें। प्यारे बच्चों, आपने अपने बहन भाइयों में से किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ या जमात में अपने हम जमातों के साथ जोड़ी बनाकर एक दूसरे से ये सवालात पूछने हैं। पहले एक बच्चा दूसरे से सवाल पूछेगा और वो जवाब देगा, फिर वो अपनी बारी पर आपसे सवाल पूछेगा और आप उसे जवाब देंगे। सवालात क्या हैं, आइए देखते हैं। अलिफ, आपकी उम्र कितनी है? जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, यानी मेरी उम्र 5 साल है। आप अपने मुताबिक जवाब देंगे 6 या 7 या 4। बे, आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है? यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपने अपने पड़ोस में रहने वालों के बारे में लिखना है, यानी हमारे पड़ोस में आंटी सलमा और अंकल लतीफ़ रहते हैं। जी, आपके नाम में कितने हरूफ आते हैं? जवाब, मेरे नाम में 4 हरूफ आते हैं। दाल, घर में इस्तेमाल होने वाली 5 चीज़ों के नाम बताएं। तो प्यारे बच्चों, घर में इस्तेमाल होने वाली 5 चीज़ों के नाम हैं फ्रिज, टीवी, एसी, पंखा, वॉशिंग मशीन।
है। आप अपने घर में कौन सा खेल खेलते हैं? जवाब, मैं अपने घर में लूडो शौक से खेलता हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, हर तालिब इल्म कोई मुख्तसर कहानी वालिदैन से सुनकर आए और कमरे जमात के सामने बताए कि उसने कहानी से क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों, आप में से हर बच्चा घर में अपने अम्मी और अब्बा जान से कोई कहानी सुनकर आएगा और फिर आपने कमरे जमात में अपने हम जमातों के सामने बताना है कि इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी अगली सरगर्मी है, आओ पढ़ें। सवाल नंबर 6 है, आओ पढ़ें। अलिफ, पहले हरफ पर ज़ेर लगाकर पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज पर हमने ज़ेर लगाकर पढ़ना है। पहला लफ्ज़ है पे ये रे, इसके नीचे अब हम ज़ेर लगाएंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा पीर। अगला लफ्ज़ है मील, उससे अगला लफ्ज़ है कील और है झील। बे, पहले हरफ पर पेश लगाकर पढ़ें। अब जो अल्फाज हमें दिए गए हैं इनके पहले हरूफ पर हमने पेश लगानी है और फिर इनको पढ़ना है। चूर, मूली, सूती, खुली। जीम, पहले हरफ पर ज़बर लगाकर पढ़ें। तैर, पैर, मैल और फैल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।